हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के एक टॉपिक अनुनाद के बारे में। रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या होता है और ये किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो इसके लिए शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। जैसे बेंजीन। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। केकुले इसकी संरचना के बारे में बताया और वो संरचना किस प्रकार होती है। ये संरचना होती है 6 कार्बन की रिंग संरचना होती है, जिसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। ये मान लीजिए है संरचना फर्स्ट। इसमें यह है पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन हम मान ले रहे हैं। मतलब इसमें कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और जितने भी कोने हैं उतने कार्बन है, तो किसी एक कार्बन को पहला कार्बन मानेंगे तो इस साइड में चलेंगे तो इस प्रकार से उसके जस्ट बाद वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कार्बन होगा। अब संरचना सेकंड बनाते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। यहां आप देख रहे हैं संरचना फर्स्ट में ये है संरचना सेकंड और ये है संरचना फर्स्ट। संरचना फर्स्ट में पहले और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। संरचना सेकंड में देखेंगे तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार पूरे चक्र में आपको ये मिलेगा कि संरचना फर्स्ट में जहां पर सिंगल बॉन्ड है, संरचना सेकंड में वहां पर डबल बॉन्ड है, और संरचना फर्स्ट में जहां पर डबल बॉन्ड है, संरचना सेकंड में वहां पर सिंगल बॉन्ड है। अर्थात केकुले जी ने तो बताया कि 6 कार्बन की रिंग संरचना होती है और इस रिंग संरचना में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। एकांतर मतलब एक सिंगल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। इस प्रकार से पूरे रिंग में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है। तो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड तो इस संरचना में भी है और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड इस संरचना में भी है। लेकिन आप जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। सॉरी, ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, यहां पर 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। लेकिन यदि संरचना ऐसी बनाई जा रही है तो 1,6 के बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए और 1,2 के बीच में 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। अर्थात संरचना ये सही है कि संरचना ये सही है। केकुले के अनुसार दोनों संरचनाएं संभव हैं, तो दोनों में से संरचना फर्स्ट सही है या संरचना सेकंड सही है। तो वास्तव में ना तो संरचना फर्स्ट सही है और ना ही संरचना सेकंड सही है। बेंजीन की वास्तविक संरचना प्रयोगों के आधार पर ज्ञात की गई तो अलग ही तीसरी संरचना प्राप्त हुई जो बनाई नहीं जा सकती है। बनाई नहीं जा सकती है मतलब प्रत्येक दो कार्बन के बीच में प्रत्येक जगह सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है। अर्थात इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा होता है जिसे कहते हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम।
मतलब कार्बन कार्बन का प्रत्येक जगह पर बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से कम है और डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है। तो इस आधार पर ये बनाते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो प्रत्येक जगह पर होता है, जो सिंगल बॉन्ड है वो प्रत्येक जगह पर होता है। इस आधार पर जो बेंजीन की संरचना है, ना तो संरचना फर्स्ट सही है ना संरचना सेकंड सही है, इसकी जो सही संरचना है, इन दोनों संरचनाओं को मिलाने के बाद एक तीसरी संरचना बनती है जो बनाया नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं वास्तविक संरचना और उसी को कहते हैं अनुनाद संकर। अनुनाद संकर। बस यही है अनुनाद। अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं, अनुनाद को परिभाषित कैसे करते हैं, ये स्ट्रक्चर के आधार पर। यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये संरचना आपको समझ में आ गई, बस आप अनुनाद की परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। अनुनाद रिजोनेंस। जैसे जब किसी अणु के लिए दो अथवा अधिक, कम से कम दो, जब किसी अणु के लिए दो अथवा अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, जब किसी अणु के लिए दो अथवा अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, जैसे यहां पर दो संरचना लिखी गई है और किसी किसी अणु के लिए दो से अधिक भी लिखी जा सकती हैं। जब किसी अणु के लिए दो अथवा अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, परंतु इसकी वास्तविक संरचना, परंतु इसकी वास्तविक संरचना, वास्तविक संरचना क्या होती है, इन संरचनाओं का अनुनाद संकर, मतलब इन संरचनाओं को मिलाने के बाद अलग एक जो मिक्स होने के बाद मिलता है, अर्थात उसमें इसके भी गुण होते हैं इसके भी गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, उसी को कहते हैं संकर, मिश्रित, मिला हुआ। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जितनी भी संरचनाएं हैं इनको कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, और इनको मिलाने के बाद जो बनता है, जितनी भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, जितनी भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, सभी को मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं अनुनाद संकर, और वही उसकी वास्तविक संरचना होती है। परंतु इसकी वास्तविक संरचना इन संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। इन संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। तो ऐसी संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं तथा इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ऐसी संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं तथा इस घटना को अनुनाद कहते हैं। मतलब
इसको अनुनादी संरचना कहते हैं, इसको अनुनादी संरचना कहते हैं। ये दो अनुनादी संरचनाएं हैं बेंजीन के लिए, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनने की संभावना अर्थात जो बनती है ये है जिसे अनुनाद संकर कहते हैं, इसको अनुनादी संरचना कहते हैं और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ये है आपका अनुनाद या रिजोनेंस की परिभाषा और एग्जाम्पल। अब इससे फायदे क्या होते हैं, अनुनाद से इसमें क्या बदलाव आता है, क्या फायदे होते हैं, शार्ट में ही मैं इसमें बताऊंगा। मुख्यतः फायदा यह है कि यदि कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मान लीजिए कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका मतलब इन दोनों कार्बन का दो दो बॉन्ड सिंगल है और कार्बन कार्बन का आपस में एक डबल बॉन्ड है। और दूसरा है जो चारों सिंगल बॉन्ड है, तो ये इस रूप में चेंज होना चाहता है, ये इस रूप में चेंज होना चाहता है, उसके लिए इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड टूटता है। तो जब ये टूटता है तो इस प्रकार से होता है, मतलब इसका भी एक बॉन्ड फ्री होता है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री होता है, मतलब दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाता है और इसके जगह पर आकर के कोई भी परमाणु या समूह जुड़ जाता है। मान लीजिए यहां जो जुड़ने वाले हैं H है, बाकी और जगह जो लगे थे वही हैं, तो दोनों का बॉन्ड टूटा, एक एक बॉन्ड फ्री हुआ और उनके जगह पर कोई जुड़ने वाला समूह आकर के जुड़ जाता है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, जुड़ने वाली अभिक्रिया। तो डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम इस अभिक्रिया को उल्टा कर दें ऐसे, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों परमाणु यहां से निकल जाते हैं और इन दोनों परमाणुओं के बीच बन जाता है डबल बॉन्ड, जिसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। मतलब इसमें से ये विलुप्त हो जाता है, विलुप्त मतलब गायब हो जाता है। तो जब इसका विलोपन होता है तो ये बनता है डबल बॉन्ड में, और जब डबल बॉन्ड पर योगात्मक होता है तो ये बनता है सिंगल बॉन्ड में। अर्थात डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन योगात्मक अभिक्रिया और सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन विलोपन अभिक्रिया, ये देते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले यौगिक योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक विलोपन अभिक्रिया देते हैं। और यहां पर जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये ना तो योगात्मक अभिक्रिया देता है और ना ही विलोपन अभिक्रिया देता है, ना तो योगात्मक अभिक्रिया देता है ना ही विलोपन अभिक्रिया देता है, अर्थात ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। मतलब ये ज्यादा अस्थाई हो जाता है। अगर कम अस्थाई है तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ आकर के परमाणु जुड़ जाएंगे। तो ये कम अस्थाई है, ये ज्यादा अस्थाई है। इसमें इसका डबल बॉन्ड टूट नहीं सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां है कि यहां है ये स्पष्ट नहीं है, डबल बॉन्ड यहां भी है यहां भी है, अर्थात डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना आसान नहीं है। इसको कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में अस्थायित्व, अस्थाई जिसे कहते हैं अस्थायित्व, केमिस्ट्री की भाषा में अस्थायित्व नाम देते हैं, स्टेबल। तो अनुनाद से अस्थायित्व की प्राप्ति होती है, अणु ज्यादा अस्थाई बनता है, ये अनुनाद से लाभ होते हैं। जिसके जितने ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं, जिस यौगिक की जितनी ही ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं, वह यौगिक उतना ही ज्यादा अस्थाई होता है। ये था छोटी सी वीडियो में अनुनाद के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आप तक अवश्य पहुंच सके। धन्यवाद।